भेद है ये। तत्व है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, उनके हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये पंजीकरण स्थूल है, ये पंजीकरण ऐसे नहीं, ये जो दर्शन ऐसे श्री को कैसे नहीं, ये देखो ये विश्व ब्रह्मांड है, विश्व इसमें पंजीकरण है, इस विश्व के अंदर पंजीकरण है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रयोग करके हमने आपको दिखा दिए हैं। अब इनके आगे 3 गुण सूक्ष्म है, वो है सतरज तम, उनके नाम है सतरज और तम। उन 3 गुणों को और उनके स्वभाव धर्म को मन जानेगा, सूक्ष्म है इसके अंदर। 5 ज्ञानेंद्रियों से वो 3 गुण नहीं दिखेंगे जो इसमें है। तो मन का स्थान कहाँ है? अंतःकरण के अंदर है। उसके मन कहाँ रहता है? अंतःकरण में। जागृति में उसका स्थान है नेत्र, ये नेत्र है, नेत्र इनको बोलते हैं आँखों में बैठा। स्वप्न अवस्था में कंठ सूझते हाथ में। अब जागृत अवस्था में मन नेत्र में बैठा है। 3 गुण उनके स्वभाव को मन जाने का प्रयोग करके देखते हैं। तो इसके लिए भगवान ने कहा, अभी देखिए इसको हम कुछ इसके अंदर बतासे इसमें जल के अंदर डाल देते हैं। इसका रजोगुण का जब आएगा तो उसमें तब तक ये संतोष बोलेगा। ये डालने हैं, ये जल है, जल है, देखो जल है। इस जल के अंदर हम पहले ही डाल देते हैं। जब इसका रजोगुण का है तब तक ये अपने संतोष हो चुका होगा। ये डाल दिया हमने, अभी क्या है? संतोष हो जाएगा। रजोगुण के जो आएगा गुणों का प्रकाश रजोगुण का, तो उसमें हमें अब तब तक ये देखिए, अभी आपके सामने ही डाला कोई, ठीक है। तो 3 गुणों में सतोगुण। अब सतोगुण के लिए भगवान ने कहा घी के साथ मिला देखो। देखो 3 गुणों के 3 प्रयोग हैं। घी के साथ तो मिला के देखना है, और जल के साथ मिला के रजोगुण के पीना है। जब संतोष है जब तो पिया जाएगा। और फिर तीसरा प्रयोग जो है तमोगुण के लिए अकेला खाना, खाना शब्द में आता है। यहाँ सिर्फ घी के साथ मिला के देखो, घी है मित्रों, घी के साथ मिला दिया, घी के साथ मिलाया घी के साथ, जैसे भगवान ने लिखा है। देखो अब देखने के लिए क्या मन बैठा आंख में, देखो मन आंख में बैठा, देखा, क्या देखा? निर्मल निर्दोषी भाव। मन तो आंख में बैठा है, जागृति मन आंख में बैठा है, तो घी के साथ मिला के देखा, निर्मल निर्दोषी भाव। भाई कोई दोष नहीं हुआ। जैसे जल का तो बतासे संदोष हो जाएगा, हो गया है, तकरीबन हो गया। लेकिन घी में जो है चाहे आप 100 साल डाल दो, चाहे कितने लंबे समय डाल, कोई दोष नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्मल भाव, कोई मैल नहीं है, कोई दोष नहीं है। यही सतव है, क्लियर है, एकदम टक सी नोट कर लेना, ये क्लियर है। ये सतव है। सतव क्या है? तेजवान। सतव क्या है? तेजवान। तेज माने अग्नि। अग्नि क्या है? इसमें रूप। इस रूप को मान कर रखा है सतोगुण ने। कैसे? तो देख लो, जब बतासे बने हैं, रचना हुई, चीनी पानी कढ़ाई में डाला, भट्टी जली, रूप की रचना हुई, सतोगुण ने इसको वान कर दिया है। जिस इसको वान कर रखा है, तेजवान। अब ये शब्द वान, तेजवान शब्द निर्मल निर्दोषी भाव कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अपने नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं इससे तेजवान शब्द निर्मल निर्दोषी भाव? गीतोपनिषद अध्याय 14 श्लोक नंबर 6। दिव्यचक्षु हुए उत्पादक नारायण भगवान कृष्ण के द्वारा प्रयोग में जो उन्होंने लिया है, जो उन्होंने बताया है, वो लिया है। इसी को भगवान मायानंद जी ने नर नारायण ग्रंथ के 43 नंबर पृष्ठ के पर गुण साम्यावस्था अक्षर भाव के अंदर महत्व ब्रह्म में 3 गुणों का स्वभाव धर्म, 43 नंबर पृष्ठ पुरानी नर नारायण ग्रंथ जिसके पास है उसमें 43 मिलेगा। और नहीं में पन्ने आगे पीछे कर दिए हैं, आगे पीछे पन्ने कर दिए हैं।
उनको उसी पृष्ठ में उसी अनुसार छपाई भी नहीं हो रही है, विचार भी नहीं है। भगवान ने 43 नंबर पर क्या बताया है पृष्ठ पे, अभी ये नई में तो कुछ हो रही है, कोई विचार ही नहीं है, कोई उसमें ऐसी जागृति नहीं है कि उसके अंदर हम पन्ने आगे पीछे क्यों को सरका रहे हैं। वालक किसी 45 या 44 पे है, देख लेना, मिल जाएगा। तो ये निर्मल निर्दोषी भाव कहाँ से आया? गीतोपनिषद अध्याय 14 श्लोक नंबर 6। नारायण भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया है उसमें से आया, उसी को नारायण भगवान मायानंद जी ने बता दिया प्रयोग करके। भाई घी के साथ मिला के देखोगे तो सतोगुण है। भगवान ने सर्वांग में इतना ही लिख के छोड़ दिया ताकि आने वाले समय में जहाँ सतोपदेश में निज मत को अभिमान, तहाँ ने निज रूप को पूर्ण प्रकार। छटनी हो जाएगी, ये छटनी हो रही है, छटनी हो रही है। ये विज्ञान मनुष्यों में हजारों में, इस विज्ञान को बिरला ही योग का आचरण करता है, और आचरने वालों में बिरला ही लिखे मुझे। अभी तो बहुत सारे हो जाने चाहिए थे। इस गुणों के प्रकाशक सब उपदेशक हो जाने चाहिए थे, लेकिन निज मत जोड़ दिया, निज मत जोड़ा है अपना, निज मत से जो न करें। तो मित्रों, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कहाँ से आया मैं आपको बता रहा हूँ। 14वें अध्याय के 6वां श्लोक से गीतोपनिषद। निर्मल निर्दोषी भाव यही सतव है, सतव ये तेजवान है। पिंड में तो हो गया भाई, पिंड में हो गया। ब्रह्मांड के अंदर देखें, विश्व के अंदर, क्षर स्वरूप के अंदर ऐसे जैसे इसको वान कर रखा है, ऐसे पूरे दृश्य को, इसे पंजीकरण को सतोगुण वान कर रखा है, वान कर रखा है। सारे इस दृश्य को सतोगुण वान कर रखा है। ये जीव को फंसाता है। जीव को क्या करता है? फंसाता है। किस में फंसाता है? पशु स्वरूप का पद देख लेना। खान पान बल वैभव, मायानंद जी ने, नारायण भगवान ने लिखा है खान पान बल वैभव, और इसी को खान पान बल वैभव के अंदर के किस में वजह है, कैसे बताया है? भोग इच्छा में। नारायण भगवान कृष्ण ने क्या करें? निर्मल निर्दोषी भाव तेजन ज्ञान इच्छा में, सुख इच्छा में फंसाए पार जीव को। ज्ञान इच्छा, ज्ञान माने जानने की इच्छा। ये क्या है? सुख इच्छा। वो सुख इच्छा भगवान ने 4 बता दी, मायानंद जी ने 4 सुख इच्छा है। खान पान बल वैभव, अपने पशु स्वरूप पद के अंदर देख लेना। गुणों का प्रकाशन के अंदर भगवान ने पशु स्वरूप पद के अंदर लिखा है खान पान बल वैभव के अंदर, खाने पीने के बल वैभव, ठाट बाट कोठी बंगले गाड़ियां, वैभव। ये जीव को फंसाता है। क्लियर है? एकदम से क्लियर है मित्रों। ध्यान से सुन लो, रट्टा मत मारो, सट्टा मत मारो, यथार्थ जान लो। ये भगवान का है, ये भगवान का कार्य है। ये भगवान के कार्य में हम बाधक ना बने। कहते हैं जिसका ज्ञान होने से छूटेगा बहुबंध से, जिसका ज्ञान होने से छूटेगा बहुबंध से, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान। कहता हूं मैं द्वेष तू, नारायण भगवान कृष्ण करे मेरा द्वेष मत करिए भाई, मेरा द्वेष मत करना। मेरा भाई क्या बता रहे, द्वेष करके खड़ा हो जाए। राज विद्या राजगुह्य हैगा श्रेष्ठ पवित्र। ये राज विद्या, राज बोलते भेद को, समझते नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाकर छोड़ रहे हैं, अपनी अपनी कल्पना में जोड़े। राज बोलते भेद को, कहते तुझे इस बात का राज है, खबर है? राज विद्या, इस विद्या की
अध्यात्म विद्या की इस दिव्य सुगी राज विद्या राज गुह्ये, ये जो जानकारी बड़ी गुप्त हो गई थी, है का श्रेष्ठ पवित्र, ये यही श्रेष्ठ है, यही पवित्र है। मेरा द्वेषी मत करना, यदि इसकी प्राप्ति नहीं हुई ना तो घूमेगा संसार चक्र में, पुनः भी जन्म पुनः भी मरना, बार बार जन्म लेगा और मरेगा चक्राकार गति से, चक्राकार जैसे घूमता है ऐसे चक्राकार गति, पुनः भी जन्म पुनः भी मरण प्राप्ति करना जरूरी है। इसे ज्ञान को इसे जानना बड़ा गुप्त है, और इस गुप्त के अंदर क्या है, अभी भगवान ने सर्वांग योग लिख दिया, बड़ा सुंदर ग्रंथ, गीता का सार, दिव्यचक्षु की चाबी, सर्वांग योग 1888 अक्षरों में भगवान नारायण ने, माइनन जी ने जो हमें दे दी चाबी, चाबी लगा खोल लो। तो 3 गुण जब खोलते हैं तो खोलने के बजाय वो किसी ये मनुष्य अपने गुरु के चक्कर में, गुरु को नहीं पता था, इच्छा नहीं हुई जानने की, वो अपनी कल्पना में तो वही आगे से आगे आगे जाके पास करने लग रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हम बार बार समय समय पे अपने वीडियोस बना के डालते हैं, गुणों को जान लो, गुणों को जान लो, गुणों को जान लो, फर्क हो तो आपकी कोई भी जो है पनिशमेंट हमें मंजूर है। लेकिन मित्रों, हम आपको कोई दोष, हमें यही कह रहे, जान लो, जानो इन 3 गुणों को, तो सतोगुण को जान लिया। कोई फर्क है कि फिर बता देता हूं, ये के साथ मिलाया, निर्मल निर्दोषी भाव है, यही सतव है, सतव तेजवान है, जैसे तेज को वान कर रखा है, ऐसे सतोगुण ने पूरे विश्व ब्रह्मांड को, पूरे दृश्य को वान कर रखा है, पूरे विश्व को ब्रह्मांड को सतोगुण ने वान कर रखा है पंजीकरण, ठीक है। ये सतोगुण जीव को ज्ञान इच्छा और शिव की इच्छा में फंसाए रहता है। क्लियर है? अब इसको अभ्यास कर, नोट कर लो, शेयर करो इसको, और आगे ऐसे आके अपने मित्रों को बताओ, तो हो गया क्लियर। अब रजोगुण के लिए हमने क्या है, जल के साथ ये बतासा पहले ही मिला दिया था, डाल दिया था। अब क्या होगा, संगदोष दो मित्रों, कहीं है बतासा? नहीं है, संगदोष हो गया। सतोगुण में क्या था, घी के साथ मिला के निर्दोष था, और इसमें क्या होगा, संदोष। अभी इसका प्रयोग करते हैं और पी के देखते हैं, इस रजोगुण के जानने के लिए भगवान ने कहा जल के साथ है, तो ये भी संदोष हो गया साथ इसका, पीने से इसमें तो रजोगुण है। तृष्णा क्या हुई, क्या हुई? तृष्णा, तृष्णा रजोगुण किसमें हुई? इससे हुई। सादा जल पी लिया, पेट भरा था, लेकिन जब इसको मिला के पिया तो इसका संतोष हुआ, इसने तृष्णा बढ़ा दी। तृष्णा क्या क्या ये रजोगुण है, इसके अंदर तृष्णा क्या है, इसमें रजोगुण है, यही रजोगुण है। संतोष हुआ, तृष्णा हुई, रजोगुण है। अभी उसको कैसे लेगी, तो अपने 6वां 7वां श्लोक देख लेना, सबके पास, विज्ञानियों के पास, दिव्यचक्षुवान पुरुष जो हैं सबके पास है, देख लेना 7वां श्लोक। प्रीति रूप रजोजानो है तृष्णा संग दोष, तृष्णा के संग से दूषित है, दूषित हो गया, मिल गया, और तृष्णा हुई और संगदोष है, पिया तो तृष्णा हुई, तृष्णा रजोगुण है। अब इसको ये रजोगुण की जानकारी पिंड में हो गई। विश्व ब्रह्मांड के अंदर वो कैसे है, प्रीति रूप रजोजान है तृष्णा संगदोष से। प्रीति रूप के अंदर जो प्रेम हुआ, जैसे रूप है इसके अंदर प्रेम हुआ, इसे प्राप्त करने के लिए जीव, इसको प्राप्त करने के लिए ये कोई भी है, इसमें प्रेम हुआ, इसे प्राप्त करने के लिए जीव कर्म फलाशा में झुक जाता है, झुका लेता है रजोगुण। इसकी प्रेम हुआ, प्रीति हुई, इसको प्राप्त करने की इच्छा, तो जीव को झुका लेता है। कर्म फलाशा, कर्म फलाशा का तो समझ ले भाई, पैसा कमाओ, कर्म फलाशा मतलब पैसे कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, तभी वो
वैभव का जो ठाट बाट है, खान पान बल वैभव का जो है वो पूर्ति होगी। मित्रों, इतना ही है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई निजमत नहीं है। भगवान मायने जी ने कहा है, जल के साथ पीने से वस्तु में गुण ये प्रत्यक्ष दिखेगा पूरे विश्व के अंदर है। रजोगुण प्रत्यक्ष दिख तो रहा है, रजोगुण, ये रजोगुण दिख रहा है। कोई भी चीज फ्री नहीं है, सब मेहनत किया, पैसा कमाया, जितना दृश्य है ये सारा दृश्य ये रजोगुण है। बस इतना ही है। अब तीसरा गुण जो है उसका प्रयोग भगवान ने कहा या खाने के लिए यहाँ गया, खाना है, ये के साथ मिला के देखना ही देखना है। अब इसको अकेला खाना है, अकेला खाया ये पतासा है, देखो अकेला खाएंगे क्या होगा, आलस सुस्ती और निद्रा, आलस सुस्ती निद्रा, आलस और सुस्ती और निद्रा, ये खाने से ही पता लगेगा। यही तो गुण। अभी ये तो उपनिषद के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 8 में गया, जीव को अज्ञान से मोह में फंसाता है। तमोगुण क्या है? जीव को अज्ञान से मोह में फंसा देता है और अन्याय करता है। अभी देखिए, बीच में तो देख लिया आलस सुस्ती निद्रा, तो इसमें देखिए आलस सुस्ती निद्रा तमोगुण पिंड में देख लिया खा के। अब ब्रह्मांड के अंदर जो क्या है, जीवों को मोह में डाले वो अज्ञान से तमो, या अन्याय आलस सुस्ती करता। अभी क्या है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, जो नीचे अन्याय ये आलस सुस्ती निद्रा का तो करता दिया, आलस सुस्ती निद्रा खाओगे तो आलस सुस्ती निद्रा तो हो गई। अब अज्ञान से मुंह में फंसता है, मुंह में फंस के जीव को अज्ञान में डाले रखता है। मुंह में मेरा 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 तो हो गया। बहुत आसान है, बहुत सॉफ्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान नारायण मायनन जी ने इतना आसान हमारे लिए खोज के दे दिया। घी में मिला के देखा भगवान ने, वो हमें बता दिया। जल के साथ मिला के पिया, वो भी हमें बता दिया। अकेला खाया वो भी, लेकिन जो जिसने नोट नहीं किया, गलती है, गलती हो चुकी है, गलती चली आ रही है, गलती शुरू से ही गलती हो गई है। मैं ना नाम लूंगा तो बड़े बड़े उछल जाएंगे, और उछल जाने सिर कटे काऊ का, बेटा सीखे नाव का, उछलने दो। लेकिन जो सच्चाई है, मायनन जी ने कितने कष्टों से इसको खोजा है, और हम बड़ी आसानी से इसको जो है स्वमत में निज मत में जोड़ दिया। तो सावधान हो जाओ मित्रों, वो समय दूर नहीं, पनिशमेंट भी बहुत भारी मिलेगी। पनिशमेंट भी बहुत, कि भगवान नारायण भगवान का कार्य में बाधक भी नहीं होना, और हमारा द्वेष भी मत करना। और दिव्य चक्षुमान के पुरुष का अगर द्वेष करोगे तो भगवान ने लिखा उसके पीछे सुदर्शन चक्कर लग जाएगा, नाश कर देगा। तो द्वेष नहीं करना है, द्वेष रहना है, मित्रता रखनी है। मेरे साथ मुझे पता है बड़े झटके लगते हैं, अजीब अजीब किस्म के झटके लगते हैं। तो ये झटके तो लगने ही लगने हैं। ये लहरें जो उठ रही हैं, ये लहरों की झटके तो ऐसे आएंगे कि इसका संभाला भी नहीं जाएगा। मित्रों, मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवक बन के बोल रहा हूँ। इनको 3 गुणों को जान लो। अगर 3 गुणों को नहीं जाने तो बड़ा समय। आप अपने बच्चों को क्या बताओगे? अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को क्या पढ़ाओगे? अगर विद्यार्थी ने पूछ लिया ये तो घी के साथ मिला के देखना बोला है, आप खा कैसे रहे हो? आप कैसे खा के हमें समझा रहे हो? भगवान तो कह रहे हैं इसमें निर्मल निर्दोषी भाव करे, तुम बोलते ताकत मिलती है। ये क्यों सट्टे मार रहे हो? अगर तेज विद्यार्थी आ गया तो तेज विद्यार्थी एकदम से जो है उसे उसके आने वाले समय में या तो मान लो, नहीं तो तुमसे वो विद्यार्थी कहे ये तो काहे को जो है, ये तो ऐसी बात खाने के लिए बैठा है। नहीं, समझो
अपने विद्यार्थियों को अभी से शुरू कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसने बताया, रामतारा फौजी ने बताया, नहीं, मैंने जी ने बताया है। मैंने जी का यथार्थ कार्य और अपने अपने स्टूडेंट जो गुरु लोग नहीं करते हैं, गुरु लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों? उनको ये उनकी जो है बड़ी वो जो है मेहनत है बेकार जाती है, उनको झटके लगते हैं। यार अभी तक तो इसको गुरु को पता ही नहीं था, अब ये नया कहाँ से ले आया? नया नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। गीतोपनिषद है, 14 गीतोपनिषद, ये 5000 साल पुराना है। 5000 से भी पहले भगवान नारायण के का पुराना है, कोई नया नहीं है। मायनन जी ने भी बहुत पुराना बता दिया, बहुत पुराना है। हमारे अवतार नारायण भाई बुद्ध अवतार ने जो बताया उसी को, क्या इसमें है? हमको नारायण थोड़ी है। अरे गलती हो गई है, सुधार ले, कोई देर लगी है सुधारने में, टक देसी शुरू कर दें, सब लोग गुणातीत हो जाएं। अब तक तो ये गुणों का प्रकाशन पूरे विश्व के अंदर फैलते हुए और 200 लाख करोड़ मनुष्यों में से 100 लाख करोड़ मनुष्यों को बसों में, रेल में, ट्रेन में, स्कूल में, घर में, दुकान में, ड्यूटी पे, जगह जगह इस दिव्यचक्षु की उपदेश की महक आनी चाहिए। डरते हैं, हिचकिचाता रहते हैं, हम कैसे बताएंगे कि तेज चक्कू ऐसी धार हो जो काट दे संप्रदायों को भी, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, संप्रदाय के अंदर, ताकि इसका दिव्यचक्षु का प्रचार हो जाए। तो ये तेलुगु है आज का, जैसे अभी इतना ही रखता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तेलुगु का इस मेरा आने का बता रहा हूँ।